Okay, in last lecture we discussed linear combination. How we can write one vector can be linear combination of other vectors. Next is what is linear dependent and linear next is linear independent. This linear independent is important. इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. Suppose three vectors are given v1, v2 and v3. Any three, four vector are given and we want to prove these vector are linear dependent or independent. हम इसके साथ लेंगे देर जितने वेक्टर होंगे उतने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे. अल्फा v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड अल्फा 3 v3 इक्वल टू क्या लेंगे इसको 0. देन we try to find the value of alpha 1, alpha 2, alpha 3. If all alpha 1, alpha 2, alpha 3 are 0, then we say these given vector are linearly independent. ठीक है. अब अगर आप मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भेजे उसमें देखना एक टॉपिक है ऑलमोस्ट सभी में आता है वो मेन टॉपिक वही है इसका. दैट इज इसको ध्यान से समझना बेसिस एंड डिमेंशन. बेसिस एंड डायमेंशंस मतलब जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा पिछला फॉर दिस टॉपिक ओनली. सिलेबस में सीधा मेंशन होगा बेसिस एंड डायमेंशंस. थोड़ा सा इसको बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना. बेसिस एंड डायमेंशन. ओके, तो फर्स्ट आपको 2 मार्क्स में आ सकता है डिफाइंड बेसिस डिफाइंड डायमेंशन. तो बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ओनली डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन अगर क्लियर होगी सो इसमें भी ऐसे क्या होगा, आपको कोई 3 वेक्टर दिए होंगे मान लो ऐसे 1 2 4 एनी वेक्टर कैन बी गिवन. 3 4 मान लो ऐसे वेक्टर गिवन हो गए 2 -1 3. ऐसे वेक्टर गिवन हो सकते हैं ऐसे 1 4 7. सपोज ऐसे वेक्टर हैं, ये पहला सेट कोई वेक्टर हो गया, कोई वैसा सेट भी हो सकता है 1 4 3 2. 4 वेक्टर कैन ऑल्सो बी गिवन 2 -1 एनीथिंग. कुछ भी लिख दो मतलब आपको आना चाहिए. ठीक है, सपोज ऐसे 2 -1 3 2. ठीक है, और 2 वेक्टर भी आ सकते हैं 2 3 एनीथिंग. कुछ भी हम लिख दें ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपने इनको चेक करना होगा कि ये बेसिस है कि नहीं है. ठीक है, अगर बेसिस है तो फिर उनकी ही डिमेंशन होती है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डिमेंशन. डिमेंशन क्या होगी? जितने बेसिस होंगे, मान लो ये बेसिस है तो इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी? मान लो ये बेसिस बन जाते तो इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 3. तो इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी? 3. तो मेन बेसिस ही होता है. जितने बेसिस होते हैं नंबर ऑफ बेसिस, फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस नोन एज डिमेंशन. ओके, तो आपने टॉपिक क्लियर करना है व्हाट इज बेसिस. बेसिस आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आए बेसिस में. चलो बेसिस कराने लगा हूं मैं. बेसिस यहाँ तक सब. इस डेफिनेशन को अगर समझ लिया तो समझो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया. बस इसी को आज इतने टॉपिक पे ही आज सारा कुछ हमने करना है. आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है फाइंड बेसिस चेक करना. इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना आज, बेसिस ओनली. और अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं लगाया, मान लो आपने पिछला लेक्चर आपका मिस हो गया कोई, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ लग जाए वो अपने आप ही हो जाएगा. ओके, सो बेसिस आराम से कराएंगे बिल्कुल. बेसिस क्या होता है? तो ये तो पता है ना आपको, मैंने बताया लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस. ये होगी, ये तो लाइन लिखनी है सभी में, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ. अब ये वेक्टर वी है, इसका कोई सबसेट है बी. सबसेट इसका कोई सबसेट है बी. इसको बेसिस बोलेंगे वी के इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस. बाद में मैं बताऊंगा भी आपको. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो v, जो v है वो आर क्यूब है. आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब क्या होता है? आर क्यूब का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? मान लो ऐसे हो गए 1 2 1 3 एलिमेंट वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें. ठीक है, जिसमें सारे 3 एलिमेंट होंगे. कोई भी कुछ भी लिख लो 3 में, दैट इज आर क्यूब.
मान लो इसमें से मैंने ना कोई सेट उठाया, इसका सबसेट उठाया, मान लो इतना सबसेट उठाया, मान लो, एक मिनट इसको ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। मान लो ये वी है, वी कोई वी सेट है, ठीक है। वी में सपोज एलिमेंट है 9, थोड़ा सा ध्यान से समझना, V1 V2 V3 वी, ये V2 है, ये V3 है, ये V4, लाइक ऐसे कितने एलिमेंट है इसमें, मान लो 10 एलिमेंट है, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया। सपोज V में कितने एलिमेंट्स हैं, 10, ठीक है। इसका सबसेट उठाया, सबसेट मतलब इसमें से मैंने कोई मान लो 3 एलिमेंट उठाए, कोई मान लो मैंने 3 एलिमेंट उठा लिए, कौन कौन से उठाऊं, मान लो एक मैंने उठा लिया V2, ठीक है, सबसेट मतलब पार्ट ऑफ, एक मान लो मैंने उठा लिया V5, और एक मान लो मैंने उठा लिया V7, ठीक है, ऐसे कोई है, ठीक है। मतलब हमने कोई, अब ये चेक करना है कि ये जो V2 V5 V7 मतलब ये वेक्टर स्पेस थी पूरी बड़ी, इसका हमने कोई सबसेट ले लिया। अब इस सबसेट को बेसिस कब बोलेंगे, अगर ये हमारी टू कंडीशंस क्या करें, सेटिस्फाई करें। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो इन वेक्टरों को हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। मतलब मेन टॉपिक लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है, वो क्लियर हो गया पिछला, मतलब सारा क्लियर आपको, मतलब करना इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, दिस एल बी इक्वल टू वी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एल बी इक्वल टू वी का मतलब क्या होता है, एल बी इक्वल टू वी, ये वैसे प्रूफ नहीं करना होता किसी में भी, बट फिर भी डेफिनेशन सब में नहीं आनी चाहिए नॉलेज के लिए। एल बी इक्वल टू वी का मतलब होता है, देखो इसे अदर वर्ड्स में लिखा है, कोई इसका मतलब बताए, एवरी एलिमेंट इन वी, एवरी एलिमेंट इन वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। हाँ जी, कौन बताएगा इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। आप पढ़ो, 5 बार लाइन पढ़ो इसको, एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है, क्या मतलब होगा मेरे को बताओ, इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, एनी कोई स्टूडेंट बताए, फिर मैं पढ़ता हूँ। एवरी एलिमेंट इन वी, ये वी का एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, अगर 10 है तो 10 के 10 एलिमेंट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बी। इसका मतलब क्या होता है, एनीवन, क्या मतलब होता है इसका। सर बी के सर सारे सबसेट को सर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा हाँ, सकता है। इसका मतलब है कि जो V2 V5 V7 छोड़ दो, मान लो जो V1 है, V1 है तो V1 जो बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, क्या कौन कौन से बचे, V1 बचा, और कौन सा बचा, V3 बचा, और कौन सा बचा, V4 V6। V5, जितने भी एलिमेंट बच गए, V6, आगे जितने भी एलिमेंट बच गए, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो बाकी बचा है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब बी के, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू क्या लिख सकते हैं, V2। लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक भी साथ ही कवर हो गया, B इंटू V5 एंड C इंटू V7। मतलब जो भी एलिमेंट बचे हैं, डेट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, क्लियर है सभी को, ऐसे सारे लिख लेने, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बोला। सो इसको बोलते बी जनरेट्स वी, मतलब बी पूरे का पूरा वी बना देगा, मतलब इफ एवरी एलिमेंट कैन बी, वो वी इससे लिख सकते हैं, इसका मतलब बी इसको बना रहा है, बी जनरेट कर रहा है, ठीक है। बी जनरेट्स वी, जनरेट्स का मतलब होता है स्पैन। ये थोड़ा सा डीप लॉजिक है, थोड़ा सा समय लगा क्या मतलब इसका, एनीवन, थोड़ा सा मतलब समय लगा इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस दिस। सर। हाँ जी, तो कहने का मतलब फिर सीधा सीधा बताऊं कि जो आपको, जो अगर जिस चीज को आपने बेसिस चेक करना है, इट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। टू कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहले उसको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर सेट। इंडिपेंडेंट। ये चेक करने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको अभी बता दूंगा, एल बी इक्वल टू वी चेक नहीं करना होता, मैं आपको बता दूंगा, एक लाइन लिखानी है, इसको चेक ही नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बाकी एलिमेंट बचे, डेट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब होना ही चाहिए।
इसको बोलते हैं, अगर ऐसा हो कि जितने एलिमेंट बाकी सेट के बचे इससे बनते हो तो इसको मतलब बी इसको बना रहा है, बी जनरेट्स वी, मतलब बी से वी बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। एनी प्रॉब्लम में डेफिनेशन ऑफ बेसिस मैं नोट्स भेज दूंगा यहाँ तक, 2 मार्क्स में आती है डिफाइन बेसिस। तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसका करूंगा एक क्वेश्चन। डिमेंशन कुछ खास नहीं होता। डिमेंशन क्या होता है? डिमेंशन क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। बेसिस में मैंने कितने एलिमेंट उठाए थे अभी? कितने एलिमेंट उठाए थे? 3 3 2। एलिमेंट। तो डिमेंशन कितनी होगी इसकी? डिमेंशन कितनी होगी इसकी? 3। जितने बेसिस में एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड इज डिमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? डिमेंशन, डिमेंशन तो निकालनी नहीं होती। डिमेंशन मतलब बेसिस से निकल के जितने एलिमेंट बेसिस में होंगे वही उसकी क्या होगी? डिमेंशन। ठीक है, अब चेक करें बेसिस। क्वेश्चन चेक, क्वेश्चन कराएं अब बेसिस है कि नहीं है? करें चेक। Yes, sir. तो Yes, जब भी yes. so whenever there is question of check the basis, we have to satisfy these two conditions. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, इसका मतलब वो सेट क्या है? बेसिस है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये सारा पिछला कवर करता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी कवर कर रहा है, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा आता है, बेसिस है डिमेंशन। ये मेन टॉपिक है आपका। जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मेन टॉपिक था ना आपके 4th यूनिट में, तो इसमें ये मेन टॉपिक है बेसिस एंड डिमेंशन। आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हो बेसिस एंड डिमेंशन में। मतलब कई बार लीनियर इंडिपेंडेंट भी पूछ लेगा, दैट इज आल्सो बेसिस एंड डिमेंशन, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करवा ही लिया उसने। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। जिन्होंने लेट लगाया होगा उनको भी थोड़ा बहुत चल गया होगा पता, यही शुरू करवाया मैंने अभी। ठीक है, ये नोट्स भेजूंगा मैं आपको। ये फाइनाइट डिमेंशन वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। ये चलो अब ध्यान से सुनना। अब आपने ना क्वेश्चन नहीं समझना, आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट मतलब आपको हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। शो डैट बी, ऐसे आपको वेक्टर दिया है, पहला वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। किसका बेसिस प्रूव करना है इसमें? मतलब वी क्या है? वी क्या है? आर क्यूब। आर क्यूब में कैसे एलिमेंट्स RQ. होते हैं? आर क्यूब में कैसे एलिमेंट होते हैं? जिसमें 3 3 एलिमेंट होते हैं। उसके हमने 3 एलिमेंट उठा लिए, कोई एक एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। ठीक है, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैंने ये सर यहाँ लिखा 1 1 1, तो एग्जाम में एक टीचर कुछ भी लिख सकता है। मतलब अपनी तरफ से इसके 1000 को मैं कुछ भी, आप कुछ भी सोच लो, आपने ऐसे करना, रैंडम कुछ भी लिख लेना है। आपको तभी टॉपिक समझ लगेगा अगर आप रैंडम कुछ भी जो आपके दिल में आए उसको ऐसे लिख लो। 3 एलिमेंट, अगर 3 दिए हैं तो 3, कुछ भी रैंडम लिख लो। अगर आप इसको चेक कर पाओ इसका मतलब ओके, आपको टॉपिक क्लियर हो गया। क्लियर है? सो दिस 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप मतलब मैंने ये 3 एलिमेंट यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मैं यहाँ 2 कर दूं, 5 कर दूं, 7 कर दूं, आपने उस हिसाब से समझना है। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि बेसिस प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है हमको? एनीवन? 2 कंडीशन। 2 दो कंडीशन। कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। एक होती है एल, एल बी इक्वल टू भी। बी, ये होती है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ये कंडीशन होती है ना, ये करने की जरूरत नहीं होती। ये कई क्वेश्चन, सभी मोस्टली 90% क्वेश्चन में ये हमने प्रूफ नहीं करना होता, ये लाइन में लिखना होता है। वो लाइन में भी आपको बता देनी, सभी ने आपने वही लाइन लगा देनी है। देखो जैसे आर क्यूब है, आर क्यूब में कैसे एलिमेंट्स होंगे? आर क्यूब में कैसे एलिमेंट्स होंगे? 3 होंगे ना, कोई भी 3 हो सकते हैं, मान लो ए बी सी, ऐसे होंगे ना। यस सर। तो जैसे डिमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी है? 3। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2। ठीक है, अगर यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 एलिमेंट हो, टू शो बी इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, ये लाइन लिखनी है। आप सभी में आपने यही लिखनी है, एज डिमेंशन ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, thus to show b is a basis of r cube it is sufficient to check b is a linear independent set। समझ लगी है सभी को? मतलब ये होगा ही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? ओके, Yes, sir. मतलब इसको Yes, चेक sir. करना ही नहीं है आपने, बस ये लाइन आपने सभी जगह लिख देनी है।
अगर यहाँ भी, अगर इसमें भी 3 एलिमेंट है तो अंदर भी 3 एलिमेंट है। हाँ, अगर यहाँ अंदर 4 एलिमेंट होते फिर हम सोचते थोड़ा बहुत, ठीक है, वो बाद में करते हैं। अभी तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो चेक करनी ही नहीं है। तो हमेशा क्या क्या क्वेश्चन बन गया, हमेशा हमेशा ही क्या क्वेश्चन बन जाएगा, क्या चेक करना पड़ेगा लीनियर आपको? इंडिपेंडेंट। लीनियरली लीनियर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट ही चेक करना है। अब लीनियर इंडिपेंडेंट हमने कल बताया है। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब ये मालूम क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर, इसने A1 A2 A3 ले लिया, आप जो मर्जी ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सच दैट, ये लिखना आ गया सभी को, लिखना आ गया सभी को ये? यस सर। ठीक है, तो नहीं लिखना आता तो सोचो जितने वेक्टर दिए हों, A टाइम फर्स्ट वेक्टर, A टाइम फर्स्ट वेक्टर, इसने A1 ले लिया, चलो मैं भी A1 ले लेता हूँ, वैसे ABC लेना होता है, जो मर्जी ले लो, A2 इंटू सेकेंड वेक्टर, जो भी लिखा हो, जो भी लिखा हो, प्लस A3 इंटू थर्ड वेक्टर, ये अपनी तरफ से लिखने A1 A2 A3 इक्वल टू हमेशा क्या लेना है, 0, वेयर दीज आर स्केलर्स। ये फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पहली कितनी क्या बनेगी, A1 प्लस A1 A2 A2 इक्वल टू 0, A3 नहीं आया बिकॉज A3 इज 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, A1 A1 माइनस A2 A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। आपने ऐसे समझना कि कुछ भी आ जाए, नोट दिस क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए। तो ये आ गया। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। मैंने कल डिटेल में बताया था कि अगर 3/3 हो तो सिंपल हो जाता है, 3/3 हो तो क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, इसके कोफिशिएंट, और इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है अगर 3/3 की मैट्रिक्स हो। फिर नोट कर लो, अगर जिसको नहीं आता, इस मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस इतना सा काम होता है, कुछ नहीं करना। लास्ट में एक डिटर्मिनेंट निकालना है इसके कोफिशिएंट्स का, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 1 0 ऐसे ही, ठीक है। तो इसने किया होगा, देखो ax इक्वल टू 0, a इज दिस, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर b लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब b क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, देखो बस इतना सा क्वेश्चन होता है। सो नथिंग, दिस इज ओनली बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, अभी नहीं समझ लगा होगा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी, एनीवन, व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ दिस, 1 2 एंड 3, इसको बोलते हैं फर्स्ट Three. वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। तो डिमेंशन लिखी इसने, डिमेंशन कितनी है इसकी, 3। ओके, चलो अब आओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए होंगे आपको, बस आपने क्या चेक करना है, ये बेसिस है, ये आपने सारे चेक करने, ये आपको मैं भेजूंगा, ये आपने सारे चेक करने हैं। कर लोगे चेक सभी लोग, अपने आप चेक Yes, कर Yes, लोगे sir. सभी लोग? कुछ खुद करना है पहले, यस सर। मैं नोट्स भेज दूंगा पर पहले आंसर मत चेक करना, ठीक है, आंसर मत चेक करना, इसको पहले आप खुद करके कोशिश करना। देखो आपको आता है V3 मतलब 3 एलिमेंट ही होंगे, तो देर इज ओनली, इट इज सफिशिएंट टू शो दीज वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट, वो करना ही नहीं है। मान लो ये भी क्वेश्चन दिया B1, यही लाइन सभी जगह लिखनी, ओके, सफिशिएंट टू चॉक लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करते आना है, करते आना है, सभी करते आने, करते आने, करते आने, सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट निकालना है सभी का। यहाँ हो, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन जो था इसका, फोर्थ क्वेश्चन, ये इसका फोर्थ क्वेश्चन था ना, देखो ऐसा, यहाँ कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब देखो 1 0 0 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1, ये सभी ये क्वेश्चन थे 3, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स दिए थे, देखो 3, इसमें कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 4 4। इसको चेक करते हैं हम, ठीक है, 4 वाला चेक कर लेते हैं। 4 वाले में आप ये लाइन सीधी नहीं लिख सकते, ये याद रखना, 4 वाले में ये लाइन सीधी नहीं लिखेंगे। चलो फोर्थ वाला चेक करवाते हैं। फोर्थ में वही पहली कंडीशन चेक करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है।
पहले लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। देखो तो कितने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे अब, a इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस ये लिखना आ गया सभी को, b इंटू सेकेंड, c इंटू थर्ड, d इंटू थर्ड। तो ये इक्वेशंस बन गई। इक्वेशंस बना लोगे सभी जो, यहाँ d भरोगे तो d 0 आ जाएगा। ये सारा कुछ कर के देखो, यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन बना लोगे सभी लोग, जब बनाऊं बना लेंगे। बना लीजिए। यहाँ से बना आएगा लेंगे। सर बना लेंगे। b 0 है, a प्लस c प्लस d आ रही है ना, देखो a b नहीं आएगा, c प्लस d, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी a नहीं आएगा, b आएगा प्लस c प्लस d आ गई। थर्ड इक्वे में a नहीं आएगा, b नहीं आएगा, c नहीं आएगा, केवल d आएगा, d यहाँ से d 0 आ गया। ये सॉरी ये d यहाँ भरेंगे तो क्या आएगा, b प्लस c सी कितना आ इक्वल टू जाएगा, माइनस बी। और यहाँ भरेंगे तो a प्लस d कितना आएगा, 0। ठीक है, ये आ जाएगी दो इक्वेशन। अब आप देखो कि सर ए प्लस सी। हाँ जी सॉरी a प्लस सॉरी ए प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से आप अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब आप देखो कि इसमें वैल्यू नहीं निकली। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, a इक्वल टू माइनस सी आ गया, b इक्वल टू माइनस सी आ गया, इसका मतलब नहीं निकली ना वैल्यू, सारे 0 नहीं आए ना, नहीं आए ना, सिर्फ d क्या आया, 0 आया। तो ये वेक्टर्स क्या होंगे फिर, लीनियर डिपेंडेंट। लीनियरली, ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। फिर दूसरी कंडीशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब ये वेक्टर बेसिस से जुड़ी नहीं कि सारे V4 इज नॉट बेसिस ऑफ VQ। समझ लगी सभी को? ओके यस सर। आपने आप देखो Yes, sir. कि आपका केला D0 आया है, इनकी वैल्यू ही नहीं आई, देखो नहीं आई ना वैल्यू इनकी, अब निकाल ही नहीं पा रहे वैल्यू। देखो आगे निकाल सकते वैल्यू किसी भी तरह, नहीं निकल सकती ना वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा a इक्वल टू b आ गया, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो इन दिस केस इसका मतलब नहीं है वैल्यू, इसका मतलब आपको कोई याद हो इनफाइनाइट सोल्यूशन मैंने करवाया था, तो इसकी k लेनी पड़ेगी, इसका मतलब k आ गई तो 0 नहीं आ सकती अब। ओके, अगर मान लो c को उसने k ले लिया तो इसका मतलब ये वैल्यू आई है, नॉट ऑल ऑफ देम आर 0। ओके, यस सर। अगर सारी 0 आती तो देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कुछ ना निकले फिर किसी एक को के लेना होता है, मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बताया हुआ। ठीक है, अगर आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। जरूरी नहीं है कि सभी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं, कई वेक्टर ऐसे भी होते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, किसी ने इसका, आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखो मेरे वाला 1 to 1, ये लिखो सभी लोग 1 to 1, 2 4 2 एंड 3 3 1। ये आपने अपने आप होमवर्क करके मेरे को कल डिस्कस करेंगे कि आपने ये चेक करना है कि ये वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या लीनियरली डिपेंडेंट है। चेक करोगे सभी लोग? यस सर। हाँ जी, ये आपने वही बता रहे। Yes. हाँ जी, वैसे मैं ये बताता हूँ, ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जरूरी नहीं कि सारे वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दी, दिस इज, अब देखो आपको जैसे इसमें, जैसे मैंने ये 1 to 1 लिखा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 से कर देंगे। तो ये बन गया ना दूसरा, इसका मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है अब। ठीक है, ओके, तो इसका आपने पूरा करना है, आपने वही लिखना है, देयर एग्जिस्ट, इसके साथ ए लिखना है, प्लस पूरा लिखना है आपने, बी लिखना है, सी लिखना है, वैसे ही आपने डिटरमिनेंट निकालना है। आप देखना आपका डिटरमिनेंट अब 0 आ जाएगा। जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब वेक्टर्स क्या होंगे, डिपेंडेंट। Depend. ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? Yes. बेसिस सब में लग रहा है सभी को बेटा? Yes, sir. आगे नाउ, हर बार ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक ही मैंने कराना, ध्यान रखना दिस, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे टॉपिक कवर करता है, एक बेसिस भी कवर करेगा, बेसिस टॉपिक भी कवर करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी कवर करेगा,
और लीनियर कॉम्बिनेशन भी कवर करेगा। तो मोस्टली अगर आपको देखो ये बाकी एग्जाम में और किसी बुक से करा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने करवाना नहीं, बस स्टेटमेंट समझानी है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या है, सुनना क्या है क्वेश्चन। लिखा है शो दैट द वेक्टर, एनी वेक्टर दिए, एक वेक्टर सेकंड थर्ड ऑफ आर क्यू फ्रॉम ए आर क्यू बार, ठीक है, बेसिस शो करने हैं। इसको क्या शो करना है, इनको क्या शो करना है, बेसिस। और यहाँ क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस, ऐसे लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस। ओके, तो दो क्वेश्चन है, एक हमने इन वेक्टर को क्या प्रूव करना है, बेसिस करेंगे, बेसिस प्रूफ कर लोगे सभी लोग, बेसिस प्रूफ, बेसिस Yes, प्रूफ हो sir. जाएगा सभी का। पहली लाइन लिखेंगे, as dimension of r cube bar is r3, so there is it is sufficient to show that these vector are linearly independent। तो आपका पहला स्टेप होगा इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना, कर लोगे सभी लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है फाइंड दी कोऑर्डिनेट वेक्टर, ऐसे कोऑर्डिनेट वेक्टर हो, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना हो, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर मतलब होता है इट मीन दिस वेक्टर -3 राइट दिस वेक्टर, जो भी जिसके कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने हो, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर। तो किसका क्वेश्चन हो गया ये, किसका क्वेश्चन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ जी, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने क्या करना होता है, सिर्फ ABC की वैल्यू निकाल। हाँ जी, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने क्या करना है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जो ए बी सी की वैल्यू लास्ट में सोल्व करके आएगी उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो Coordinate vector. तो दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, डायमेंशन, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको, इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक ये है, ये आपने करना अपने आप, 4 वाला थोड़ा ध्यान से किया करो क्वेश्चन, ठीक है, 4 वाला ध्यान से किया करो, ये 4 वाला ना, 4 वाला कर लोगे तो आप, आता तो मोस्टली 3 वाला ही, अगर 4 वाला कर लास्ट में कर लोगे, आपके पास अभी टाइम होता तो पेपर सिंपल लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इनको बेसिस प्रूव करना और इसको किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ये मेरे को कराने की। ओके, समझ लगी सभी को। ये देखो, जैसे वही इसने इसको क्या प्रूफ किया, पहले क्या प्रूफ किया, देखो ये सारा कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्या प्रूफ किया, इसको नॉट इक्वल टू 0 क्या प्रूफ किया, पहले बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट से बेसिस प्रूफ किया, फिर इस वेक्टर को इसका क्या लिखा, इसमें मैंने एबीसी लिया था, इसने एक्स वाई जेड ले लिया, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, ओके सभी नो को? सर, नो। अब ये होगी वेक्टर्स की बात। ऐसे ही कितनी चीजें होती हैं, जो सारा कुछ हमने वेक्टर के लिए किएगा वो सारा कुछ किसके लिए करना होता है, अब मैट्रिक्स के लिए, वही Matrix. सारा कुछ किसके लिए करना होता है, पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। जो कल, जैसे कल लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, अब एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन करा देते हैं, ये सारे क्वेश्चन अब वही हैं, देखो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो वही पहले बेसिस प्रूव करो एंड सो ऑन। ओके, सारे क्वेश्चन सेम है, आपने इसको मैं भेज दूंगा, नोट्स आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल वाला मैं कराता हूँ, बाद में करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स वाला देखते हैं, ये देखो, ये चेक करने हैं बेसिस, यहाँ प्रॉब्लम ऐसे आ जाए ना, दो दो की प्रॉब्लम, इसको ध्यान से, 3 वाला तो ओके होता है, यहाँ ये आ जाए, दिस कम आ जाए, इसकी आर क्यूब से कम आए, ये प्रॉब्लम होती है हमेशा, मोस्टली डिपेंडेंट ही होते हैं, इसको ध्यान से करना, 16 एग्जांपल सभी ने ध्यान से करनी है थोड़ी, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने की है इसमें, सारे ही करते रहो, ऐसे नहीं करने, कोई एक आधा करके देख लो, ये बहुत है। देखो ना, ये क्वेश्चन, हाँ जी, निखिल शर्मा, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? हाँ जी निखिल जी, कौन है निखिल? यस सर, क्या क्यों ड्रा कर रहे हो यहाँ पे? गलती से हो गया, पता नहीं। हाँ, चल गया ना पता, अब चलो, अब देखो, यस, ये मैट्रिसेस दी है, 3 मैट्रिसेस, इनको क्या प्रूव करना है, फ्रॉम ए बेसिस। ओके, क्या प्रूव करना है, बेसिस। अब इसमें आपको दोनों कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बेसिस और वी आगे क्या दिया हुआ जी, किसके बेसिस प्रूव करने हैं, ये सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, कौन सी मैट्रिक्स हैं,
सिमेट्रिक, आप इसका लेके दे लो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स से, मान लो ए आपको दिया हुआ है, कितना ए कितना दिया है, सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 5 5 2, ले ट्रांसपोज इसका कितना आएगा ये, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके साथ खत्म हो जाएगा। 1 5 5, तो ये कौन सी मैट्रिक्स दी है सारी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। वो जो मर्जी दिया हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब 3 मैट्रिक्स दी हैं, ये 3 मैट्रिक्स दी है फ्रॉम ए सेट ऑफ वी, क्या जो वी है दैट इज सेट ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोई 3 मैट्रिक्स ली हुई है, और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ ए, वो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी आगे प्रूव करना है। सो दिस क्वेश्चन ये 10th मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बस इसके साथ हमारा ये बेसिस एंड डायमेंशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो, तो पहले तो हमें इसको बेसिस प्रूव करना है, ये बी में एलिमेंट है, बी के एलिमेंट पहले वेक्टर आते थे, अब बी में मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, बी में मैट्रिक्स आ गई है, तो ये पहले ही पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो पहले इसको क्या प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे पहले, लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट, और फिर क्या प्रूव करेंगे, एल बी इक्वल टू वी, एल बी इक्वल टू वी, शायद इसमें ये प्रूव करे, मैं बताऊंगा इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट जब भी प्रूव करना हो, यहाँ ए लेके आगे प्लस बी लेके प्लस सी लेके इक्वल टू क्या करना होता है, 0। चलो ये करते हैं, नीचे प्रूव करते हैं, ठीक है, इसने ABC किया और भी कुछ लिया हो सकता है, ठीक है। आगे वही उसने बोल दिया कि दूसरी कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे सिमेट्रिक, वी भी सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है आगे, तो दूसरी कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, वही उसने बोल दिया। ओके सभी को क्लियर है, यस एग्जाम्पल 18, चलो प्रूफ कर दूंगा मैं, नहीं आप नहीं समझो, नहीं है अभी, आप ना समझो अभी, अब आप हम दोनों कंडीशन इसमें प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट, पूरा करा दूंगा ये क्वेश्चन में, अगर आपका ये लेक्चर अभी खत्म भी होता है मैं लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, और इसमें ये भी प्रूव करेंगे एल बी इक्वल टू वी, पूरा प्रूव कर देंगे, एक बार देखते हैं। चलो पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ लीनियर इंडिपेंडेंट, इसने एग्जाम्पल 18 का एग्जाम्पल दे रही, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, देखो वही लेट ए बी सी ली, इसने ए इंटू प्लस बी इंटू सी इक्वल टू 0 0 ले लिया, बनाओगे इक्वेशन, इक्वेशन बना लोगे सभी लोग, कितनी आएगी, Yes, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, ए कितनी इक्वेशंस बनी है इसमें, कितनी इक्वेशंस बनी है, 4। अभी इन 4 Four. इक्वेशन को किसी तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों क्या है देखो सेम, तो बनी कितनी है टोटल, 3 Three. इनको तो छोड़ देंगे ना, 3 ही बनी, तो 3 बनी है, फिर मैट्रिक्स बन जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, मैट्रिक्स इनको सोल्व करना है आपने, जैसे मर्जी कर लोगे ना सोल्व, यस सर आप सोल्व करोगे तो आपकी Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ जाएगी सारी 0, 0 अगर सारी वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी दूसरी कंडीशन पड़ी है, ये मैं अभी कराता हूँ, ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, सेकंड पार्ट में क्या करना था, इसको लिखना था, दिस वेक्टर को क्या लिखना था, इन सभी मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था, आगे लिखना सभी को मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, यस सर -3 ऐसे लिखेंगे, -3 7 7 -2 ए इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस बी इंटू सेकेंड मैट्रिक्स, बस अब क्या फर्क होता है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ 0 0 आता है, इसके आगे बस ये वैल्यू आ जाएगी, बस और कोई फर्क नहीं होगा। ओके करते हैं, चलो लेंथी होगा क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, ये देखो लीनियर मैट्रिक्स लिख लिया, अब इसने अल्फा बीटा गामा ले लिया, अब कितनी इक्वेशंस आई आगे, अगेन कितनी इक्वेशंस आई, 3 इक्वेशन, Three. इन 3 इक्वेशन को आपने किसी भी तरह सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा। आपके पास कितने मेथड होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं आपके पास, एक तो आपके पास होता है क्रैमर रूल होता है, एक आपके पास मैट्रिक्स मेथड है, एक आपके पास गॉस एलिमिनेशन है, पर बेस्ट मेथड पता कौन सा होता है, जो मैंने कल बताया था, बेस्ट मेथड, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। बेस्ट मेथड क्या होता है, इसने किया नहीं, आपने खुद करना, आपने जो पहली 2 क्वेश्चन है फर्स्ट एंड 2 में से
एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लेना, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लो, यहाँ बीटा होगा, कर लोगे एलिमिनेट। मान लो इसमें आपने अल्फा एलिमिनेट Yes, sir. किया तो आपकी इक्वेशन आई बीटा एंड गामा में, ठीक है। फिर ऐसे 2 एंड 3 में से एलिमिनेट कर लो, वही सेम वेरिएबल जो ऊपर एलिमिनेट किया था वो अब इसमें एलिमिनेट कर लो 2 एंड 3 में, फिर आपकी बीटा एंड गामा आएगी। अब 2 इक्वेशन बनी, इनको सोल्व करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा एंड गामा की, वो किसी भी इक्वेशन में भर देंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना एक बार, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आएगी दैट इज योर, वो आपका क्या होगा, वही कोऑर्डिनेट Coordinate vector. वेक्टर। यहाँ तक ओके हो गया। Yes, sir. अब क्या बचा है, क्या बचा है लास्ट, क्या प्रूव करना बचा है, basis, वो क्या LB equal प्रूव to- करना बचा है, एल बी। मैंने अभी देखो किसी में नहीं कराया एल बी इक्वल टू वी, एल बी इक्वल टू वी किसी में नहीं कराया ना, इसमें मैं करा देता हूँ एक बार कि आपको समझ लग जाए, ठीक है। मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, उसको दोबारा ज्वाइन करो, उसमें हम ये करेंगे, बस खत्म हो गया, एल बी इक्वल टू वी प्रूव करेंगे। ओके, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको